हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रामतार और स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेप बाय मैथ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संख्याओं की शुरुआत की थी और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को बहुत अच्छे से समझा था। आज के इस पार्ट 2 में हम संख्याओं के सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे उन संख्याओं की जिनसे अक्सर छात्र थोड़ा डरते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। साथ ही हम जानेंगे कि इन सबको मिलाकर वास्तविक संख्या कैसे बनती हैं। आज की क्लास के बाद आपको इन परिभाषाओं को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप उदाहरणों और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक। इस वीडियो में हम सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर्स। BERS, रैशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान बराबर नहीं है 0 के। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 4/5, -3/2। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या कहलाती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी बटे वाली संख्या दिखे तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक संख्या दी गई है 4/5, एक बटे वाली संख्या है। इस बटे वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। शर्त होती है कि P और Q पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक वाली संख्याएं कहलाती हैं। तो ऊपर वाली संख्या यानी P का मान और नीचे वाली संख्या Q का मान प्लस या माइनस में हो सकता है। तो कोई भी संख्या बटे वाली दिखे, कोई भी बटे वाली संख्या दिखे, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे एक संख्या आपके पास दी जा रही है -4, क्या इसको परिमेय संख्या कहेंगे? तो हाँ, इसे परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अभी बटे वाली संख्या और कोई भी बटे वाली संख्या है तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कोई भी बटे वाली संख्या दिख जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक संख्या और 0, ये जो संख्या 0 दी गई है इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की शर्त होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q नीचे वाली जो संख्या है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर Q का मान 0 नहीं है, P का मान 0 है, इसलिए जो परिमेय संख्या है। यदि ऐसा कुछ होता 2/0 तो इसको परिमेय संख्या नहीं कहते, क्योंकि शर्त है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो P और Q पूर्णांक तो है, लेकिन यहाँ जो Q का मान है वो 0 हो गया, इसलिए इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यह परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या की पहली कंडीशन होती है कि कोई भी बटे वाली संख्या देखे वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में 4 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन बटे वाली संख्या, दूसरी कंडीशन दशमलव प्रसार होता है।
तो दशमलव प्रसार की बात करें, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहले शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसमें किसी से भाग दे और दशमलव के बाद भाग जाना रुक जाए तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए एक संख्या दी गई है 3/5। 3/5 का मतलब है कि 5 से 3 में भाग देना है। तो 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, इधर एक जीरो लगा देंगे। 5 छक्का 30। दशमलव के आगे कोई भी अंक नहीं है तो क्या जीरो लगा सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि 0.6 आया, तो हम इधर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद भाग जाना रुक गया है। यदि दशमलव के बाद भाग जाना रुक जाता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इस दशमलव प्रसार का अपन दशमलव हटा सकते हैं। यदि इसका दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के स्थान पे 1 आएगा, दशमलव के इस तरफ एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। अब ये जो संख्या है वो बन जाएगी 6/10। और ये जो संख्या दी गई है ये बटे वाली संख्या है, और कोई भी बटे वाली संख्या दिख जाए तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह जो संख्या दी गई है इसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय संख्या होती है। जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय संख्या होती है। दशमलव प्रसार शांत है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे एक संख्या दी जाए 0.254, इसका जो दशमलव प्रसार दिया गया है यह शांत है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद भाग जाना रुक गया है। अगर दशमलव के बाद आगे डॉट डॉट लगा है तो समझ लीजिए भाग अनंत तक जा रहा है, मतलब भाग अभी जाना रुका नहीं है। लेकिन इसमें आगे कोई भी डॉट डॉट नहीं लगा है, इसलिए दशमलव के बाद भाग जाना रुक गया है। यदि दशमलव के बाद भाग जाना रुक गया है तो इसका हटाएंगे दशमलव। जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे आएगा 1, दशमलव के इस तरफ 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। दशमलव के आगे जीरो का मतलब नहीं है, तो ये जो संख्या दी गई है वो बन जाएगी 254/1000। 254/1000। अब ये जो संख्या दी गई है जो बटे वाली संख्या है, और बटे वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिनका भी दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है इसका पता लगाना है तो दशमलव के बाद यदि भाग जाना रुक जाए या फिर दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं है तो समझ लीजिए उसका दशमलव प्रसार शांत है। और यदि उसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, और बटे वाली संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या बन जाती है। इसके बाद दूसरा दशमलव प्रसार जो है वो है अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार। अशांत या अनावसानी प्रसार दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार का मतलब है कि दशमलव के बाद भाग अनंत तक जाएगा, लेकिन भाग यदि अनंत तक जा रहा है तो इसमें दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन दशमलव के बाद भाग अनंत तक जाएगा, लेकिन यदि उसमें दशमलव के बाद अंक 1 से आ रहे हैं तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। यदि दशमलव के बाद भाग अनंत तक जा रहा है लेकिन उसमें अंक अलग अलग आ रहे हैं तो उसको अशांत अनावर्ती कहेंगे। उदाहरण के लिए एक संख्या दी गई है 10/3। इसका मतलब है कि 3 से 10 में भाग देना है। तो 3 त्रिका 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो इधर एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गई 1, इधर कुछ नहीं, एक जीरो और लगा सकती है दशमलव के बाद अपने मन से। तो 3 त्रिका 9, यहाँ हमने 3 से भाग दिया तो दशमलव के बाद
दशमलव के बाद भाग जाना रुक नहीं रहा और 3 ही बार बार आ रहा है और ऐसा भाग अनंत तक जाएगा। तो इसको देखिए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.33333 बार बार आ रहा है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3.3, 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 3 जो है वो बार बार आ रहा है। जैसे ही संख्या के ऊपर बार लग जाए तो पता चल जाता है कि जिस भी अंक के ऊपर बार लगा वो अंक बार बार आ रहा है। इधर 3 बार बार आ रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बार लगा है। और किसी भी संख्या के ऊपर यदि बार लग जाए तो उसका दशमलव हटा सकते। जैसे ही इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे आएगा 1 और दशमलव के इस तरफ एक अंक है तो एक 0 लगा देंगे। ये बन जाएगा 33/10। ये जो संख्या बनी है, जे भी बटे वाली संख्या बनी है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या दी जाए आपके पास 4.478 ऐसे भाग अनंत तक जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद भाग अनंत तक जा रहा है। लेकिन दशमलव के बाद यदि भाग अनंत तक जा रहा है तो उसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन, या तो अंक 1 से आएंगे या अंक अलग अलग आएंगे। तो इसमें दशमलव के बाद भाग अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन इसमें अंक बार बार आ रही है। जैसे 478 बार बार आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4.478 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। जैसे ही बार लग जाए तो इससे पता चलता है कि ये जो संख्या दी गई है ये 3 अंकों के मतलब 3 ही अंक बार बार आ रहे हैं। तो इस संख्या दशमलव हटा सकते। जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे 1 आएगा, दशमलव के इस तरफ 1 2 3 अंक है तो 3 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब ये जो संख्या दी गई है ये इस प्रकार से बन जाएगी 4478/1000। ये जो संख्या दी गई है ये बटे वाली संख्या है और कोई भी बटे वाली संख्या जो होती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो संख्या दी गई है इसको परिमेय संख्या कहेंगे। इसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्याओं में अभी तक 3 कंडीशन देख ली है। पहली कंडीशन है कि कोई भी बटे वाली संख्या दिख जाए तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी कंडीशन हमने दशमलव प्रसार वाली देखी। दशमलव प्रसार, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है यानी दशमलव के बाद भाग जाना रुक जाए तो उसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार का होता है, आवर्ती या फिर अनावर्ती। आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद भाग अनंत तक तो जाएगा लेकिन दशमलव के बाद अंक 1 से आएंगे, और अनावर्ती का मतलब है दशमलव के बाद भाग अनंत तक तो जाएगा लेकिन उसमें जो अंक है वो अलग अलग आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अनावर्ती का एक उदाहरण दें, जैसे 2.01 001 301 ऐसे अनंत तक। तो इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद भाग अनंत तक जा रहा है लेकिन अंक हैं अलग अलग आ रहे हैं। यदि अंक अलग अलग आ रहे हैं तो इसका दशमलव नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है, 01 आया फिर उसके बाद 001 फिर 301 आगे 401, तो पता ही नहीं है कितने अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का दशमलव नहीं हटा सकते हैं। यदि दशमलव नहीं हटा सकते हैं तो उसको बटे वाली संख्या भी नहीं बना सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं में 3 कंडीशन हुई। कोई भी बटे वाली संख्या दिखे वो परिमेय संख्या है। जिनका दशमलव प्रसार शांत है यानी दशमलव के बाद भाग जाना रुक गया है वो भी परिमेय संख्या है। यदि दशमलव के बाद भाग अनंत तक जा रहा है लेकिन अंक 1 से आ रहे हैं वो भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की चौथी कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या दी गई है यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। जैसे रूट के अंदर एक संख्या दी गई है 4, यह जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब है किसी न किसी का वर्ग। तो यहाँ ये जो 4 संख्या दी गई है ये 2 का वर्ग है तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, इसलिए ये जो संख्या दी गई है ये परिमेय संख्या है।
इसके बाद हमारे पास एक संख्या और दी गई है 16। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है। तो इससे बाहर 4 निकल आएगा और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक मान लेंगे, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में 4 प्रकार की कंडीशन हो गई। पहली, जिनका जो बटे वाली संख्या है वो भी परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद भाग जाना यदि रुक जाए तो वो भी परिमेय संख्या है। जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है वो भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर एक बार और परिमेय संख्याओं की चारों कंडीशन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया 8/5, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये बटे वाली संख्या है, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। एक उदाहरण ले लिए 4.257। ये जो संख्या दी गई है इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद भाग जाना रुक गया है, तो इसका दशमलव हटा सकते। जैसे ही इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे 1 आएगा। दशमलव के इस तरफ 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा सकते हैं। तो ये जो संख्या दी गई जो बन जाएगी 4257/1000। और इस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि ये बटे वाली संख्या बन गई है। जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद भाग अनंत तक जाए लेकिन अंक 1 से आए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिख दिया 2.3535, ऐसे अनंत तक भाग जा रहा है। भाग अनंत तक जा रहा है लेकिन दशमलव के बाद 1 से अंक आ रहे हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.35 के ऊपर लगा देंगे बार। जैसे ही इसके ऊपर बार लग गया तो इसका दशमलव हटा सकते हो। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे आएगा 1, दशमलव के इस तरफ 1 2 अंक है तो 2 0 लगा सकते हैं। तो ये जो संख्या बन जाएगी ये बन जाएगी 235/100। ये जो संख्या दी गई है इसको परिमेय संख्या कहेंगे, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब दशमलव के बाद भाग अनंत तक तो जाएगा लेकिन अंक अलग अलग आएंगे, तो वो बन जाती है अपरिमेय संख्या, जिसकी परिभाषा हमें आगे लिखनी है। अपरिमेय संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार, जो लिखा गया है परिमेय संख्या का। दशमलव प्रसार जो दिया गया है इस दशमलव प्रसार का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो दिया गया है जी दशमलव प्रसार का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दशमलव प्रसार में अभी देखा था कि जिनका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब दशमलव के बाद भाग अनंत तक तो जाएगा लेकिन अंक जो है वो अलग अलग आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 7.02 202 302 ऐसे अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के बाद भाग अनंत तक जा रहा है लेकिन इसमें जो अंक है वो अलग अलग आ रहे हैं।
तो यदि दशमलव के बाद भाग अनंत तक जाए और अंक यदि अलग अलग आ रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, और जिनका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। साथ में परिमेय संख्या में अभी देखा था कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब जो किसी न किसी का वर्ग होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट के अंदर लिख दिया 7। रूट 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 7 किसी का भी वर्ग नहीं होता, इसलिए ये जो है संख्या दी गई ये अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर संख्या लिख दी है 2, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूट के अंदर लिख दिया 5, 5 भी किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं में 2 कंडीशन होती हैं। दशमलव के बाद यदि भाग अनंत तक जा रहा है, अंक अलग अलग आ रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या है। और रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखिए जो किसी का वर्ग नहीं है तो वो भी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम वास्तविक संख्या की परिभाषा लिख रहे हैं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है तो वे वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिला करके लिख दें तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाती है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का जो संग्रह होता है, दोनों प्रकार की संख्याओं को इकट्ठा करके लिख दें तो वो परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। जैसे पाई की यदि बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई का मान 22/7 होता है जो एक परिमेय संख्या होती है। तो इधर हमने लिख दिया -4/5, ये बटे वाली संख्या है और बटे वाली कोई भी संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ लिख दिया रूट के अंदर 8, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर लिख दिया 25, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद यहाँ लिख दिया 0.426, तो ये जो संख्या दी गई है इसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव हटा सकते हैं। जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे 1 आएगा और दशमलव के इस तरफ 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे और ये जो संख्या दी गई ये बन जाएगी 426/1000। ये जो संख्या जी परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का जो संग्रह होता है उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बहुत ही सरल तरीके से समझा और साथ में वास्तविक संख्याओं को भी समझा। उम्मीद है अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगले पार्ट 3 में हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याओं की जानकारी लेंगे। और हाँ, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। गणित को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।